हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद पूनम। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन। देयर आर 8 पार्ट्स ना। उस वीडियो में हमने जो है इन सभी 8 पार्ट्स का ओवरव्यू किया था, मीन्स थोड़ा थोड़ा ही उनके बारे में जाना था। अब हम ब्रीफली इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। मीन्स आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी इन पार्ट्स के ऊपर, उन सभी वीडियोस में ब्रीफली इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। मीन्स आज हम नाउन के बारे में लर्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एवरीथिंग। मीन्स इस पूरे यूनिवर्स पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नेम ना हो। हर एक चीज़ का नेम होता है और वो जो नेम होता है दैट इज नाउन। अगर आप अपने आसपास ही देखेंगे, सपोज आप किसी रूम में बैठे हुए हैं। अगर आप रूम में बैठे हुए हैं, रूम में डोर है, विंडो है, कर्टन है, एसी है, फैन है, बोर्ड है, मीन्स बुक्स हैं, आपकी नोटबुक्स हैं, आपके हाथ में जो है वो मोबाइल फ़ोन है। तो ये सभी जो है वो क्या है, उन चीज़ों के नेम हैं। तो ये नेम जो होता है दैट इज नाउन। मीन्स हर एक चीज़ का जो नेम है। अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स को ही देखेंगे तो हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक नेम होता है। और वो जो नेम है लाइक हेयर, ईयर, आई, नोज, लिप, टंग, हैंड, लेग, फीट, ओके। सो ये सभी जो नेम्स हैं ये क्या है, नाउन है। सो नेम ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का कोई भी जो नेम है वो नाउन है। उसको आप एक इजी से वर्ड में याद कर सकते हैं। नाउन मीन्स नेम, नेम ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, आइडिया, फीलिंग, कंडीशंस। नाउन वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, आइडिया, कंडीशन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजू एंड अंकल। राजू एंड अंकल इज द नेम ऑफ पर्सन्स। अंकल, किसी पर्सन को ही हम अंकल कहते हैं। आंट, किसी पर्सन को ही हम आंट कहते हैं। सो ये क्या है, नेम है जो हमें किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं। जयपुर एंड दिल्ली, दीज आर द नेम ऑफ प्लेसेस। जयपुर, दिल्ली, जींद, इंडिया, हरियाणा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सो ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं, नेम ऑफ द प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं। पेंसिल, बैट, इरेजर, शार्पनर, ग्लू, टेप, बुक, पेन, पेंसिल, ओके, नोटबुक्स, लैपटॉप, फोन, ये सभी क्या है, थिंग्स के नेम है। थिंग्स के नेम के बारे में हमें बता रहे हैं। एनिमल्स, कैट, लायन, डॉग, दीज आर द नेम ऑफ एनिमल्स। आइडियाज, जो भी आइडिया आपके अंदर आता है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी कंडीशंस हैं, लाइक यू आर वेरी हैप्पी, तो आपकी कंडीशन कौन सी होगी, हैप्पीनेस की होगी। आप दुखी हैं किसी चीज़ से तो सैडनेस आपकी कंडीशन होगी। इलनेस आपकी कंडीशन होगी, आपकी फीलिंग्स हैं। सो आपकी फीलिंग्स, आइडियाज़, कंडीशन, इन सब का भी जो नेम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। मीन्स नेम ऑफ एवरीथिंग इज नाउन। ओके, नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर two types of noun, countable and uncountable noun. काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नेम जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट आर कोल्ड काउंटेबल नाउन। लाइक आपके हाथ में फ़ोन है, बहुत सारे फ़ोन्स आपके घर में होंगे, 2, 3, 4, 5, तो सभी फ़ोन्स को आप काउंट कर सकते हैं, येस और नो। आपके घर में जो है फैंस हैं, सभी फैंस को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे नेम जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बुक, नोटबुक, ये ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट आर काउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन के आगे जो फर्दर पार्ट्स हैं वो 3 हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कोलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन, द नेम विच वी कैन नॉट काउंट। ऐसे नेम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लाइक वाटर, कैन यू काउंट वाटर? नो। गोल्ड, आयरन, हेयर, स्टार्स, शुगर, राइस, क्या आप इन सब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं? एयर, हवा, हवा को काउंट कर सकते हैं। सैंड, इसको काउंट कर सकते हैं, मीन्स मिट्टी को काउंट कर सकते हैं। नमक को काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स, सपोज हैप्पीनेस, क्या आप हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हैं? मेरे पास 1 हैप्पीनेस है, 2 हैप्पीनेस है, 3 हैप्पीनेस है? नहीं, आप नहीं काउंट कर सकते हैं। उस हैप्पीनेस के रीज़न को आप काउंट कर सकते हैं, भाई मेरे पास ये रीज़न है खुश होने के, मेरे पास 1 रीज़न है, 2 रीज़न है, 3 रीजन्स है, ठीक है। लेकिन आप हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते, भाई मेरे पास 1 हैप्पीनेस है, 2 हैप्पीनेस है, ठीक है। ओके, आप सैड हैं,
आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपकी जो कंडीशन है इलनेस है। ओके, ऑनेस्टी, सपोज यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, क्या आप अपनी ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं? हाँ, अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन है तो मैं आपको एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में देख सकती हूँ, उसको काउंट भी कर सकती हूँ कि भाई मेरी क्लास में या फिर मेरे घर में या फिर मेरे पड़ोस में 2 3 4 5 ऑनेस्ट पर्सन्स हैं, लेकिन उन ऑनेस्ट पर्सन्स की ऑनेस्टी को मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। मीन्स फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जैसे कि जो भी मटेरियल होता है, लाइक आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्या हम इन सबको काउंट कर सकते हैं? गोल्ड इज वेरी प्रेसियस मेटल। हाँ, गोल्ड एक मेटल है, क्या आप काउंट कर सकते हो? 1 गोल्ड मेरे पास है, 2 गोल्ड हैं, 3 गोल्ड हैं? नहीं, आप नहीं काउंट कर सकते हैं। हाँ, गोल्ड से बनी हुई चीज़ों को काउंट कर सकते हैं कि भाई आपके पास गोल्ड से बनी हुई 2 रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं, 3 चेन्स हैं। इनको जो है, उन ऑब्जेक्ट्स को आप काउंट कर सकते हैं जो गोल्ड से बने हुए होते हैं, बट आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आयरन है, एल्यूमिनियम है, वाटर है, मिल्क है, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि वो 1 kg है, 2 kg है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते मेरे पास 1 मिल्क है, 2 मिल्क है। ठीक है, तो जो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट आर अनकाउंटेबल नाउन। जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट आर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब इन सब के बारे में हम थ्रोली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नेम, a common name, the noun which denotes the common name of persons, places and things। कॉमन नेम जो हमें किसी पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स के बारे में बताता है, वो नाउन जो हमें कॉमन नेम के बारे में बताते हैं। लाइक बॉय, सभी बॉयज़ के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है ना, बॉय। किसी बॉय को गर्ल तो नहीं कहेंगे या किसी गर्ल को बॉय तो नहीं कहेंगे। सो कॉमन नेम जो यूज़ किया जाता है किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए, लाइक प्लेसेस हैं, स्कूल्स, टाउन, ओके, विलेजेस। सभी स्कूल्स को स्कूल ही कहेंगे, किसी स्कूल को हॉस्पिटल नहीं कहने वाले हैं, किसी स्कूल को चर्च नहीं कहने वाले, चर्च को स्कूल, स्कूल को चर्च नहीं कहेंगे। तो कॉमन नेम उस बिल्डिंग के लिए जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उस बिल्डिंग के लिए कॉमन नेम है, और वो कॉमन नेम क्या है? स्कूल है। ओके, अगर हम कहें किसी स्पेसिफिक स्कूल का नेम हम लें, अगर हम कहें आधारशिला पब्लिक स्कूल, तो हमने स्पेसिफिक नेम वहाँ पर लिया है। ओके, तो वो तो होगा पर्टिकुलर नाउन, अगर हम उसको कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो। ठीक है, बट सभी स्कूल्स को हम स्कूल कॉमन नेम ही बोलते हैं। बुक्स को सभी बुक कहेंगे, टेबल्स को टेबल कहते हैं। तो कॉमन नेम जो कि पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉमन नाउन। लाइक द बॉयज़ प्ले वेल, बॉयज़, बॉय यहाँ पे क्या है? एक कॉमन नाउन है, सभी बॉयज़ के लिए बॉय का ही यूज़ किया जाता है, इसी वर्ड, इसी कॉमन नेम का यूज़ किया जाता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक के लिए बुक वर्ड ही यूज़ करेंगे, टेबल के लिए टेबल वर्ड ही यूज़ करेंगे, टेबल को हम चेयर नहीं कहने वाले हैं। ठीक है, सो बुक और टेबल, दीज आर ऑल्सो कॉमन नेम फॉर द विच वी यूज़ फॉर द थिंग्स। आई मेट योर ब्रदर, ब्रदर कॉमन नेम, ब्रदर के लिए एक कॉमन नेम, मतलब सबके ब्रदर को ब्रदर ही कहा जाता है। सो ये भी क्या हो गया? एक कॉमन नेम हो गया जो पूरी क्लास को डिनोट करता है, मीन्स पूरी जाति के बारे में बताता है। लाइक कैट, कैट की पूरी जाति को कैट ही कहेंगे, बॉयज़ की पूरी क्लास को क्लास बॉय ही कहेंगे। ओके, ठीक है, सो वो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन विच डिनोट्स द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स, जो किसी की कॉमन नेम के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अभी हमने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा, लेकिन जब हम इन कॉमन नाउन्स को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, लाइक बॉय, बॉय इज अ कॉमन नाउन। अगर हम कहें राहुल, तो राहुल हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने जो है उस बॉय को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है। जब भी हम किसी कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब भी किसी कॉमन नेम को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है, दैट इज प्रॉपर नाउन। लाइक एलेक्स, सान्या। ओके, ये क्या है? नेम ऑफ अ बॉय एंड गर्ल, और उन बॉय और गर्ल को हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, लाइक गर्ल है गीता, गीता हमने कहा, तो गीता क्या हो गया? एक पर्टिकुलर नेम हो गया किसी गर्ल का, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। रेड फोर्ट, लाइक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक कॉमन नाउन है, लेकिन किसी बिल्डिंग को अगर हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया, जैसे उसको हमने कहा कि रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक पर्टिकुलर नेम है। डे,
कोई भी डे है, डे एक कॉमन नेम है, लेकिन अगर हमने उस डे को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये सभी क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। गीता, ओके, एक पर्टिकुलर बुक का भी नेम है, रामायणा, महाभारता, लाइक बुक है, बुक को हम कॉमन नेम ही, बुक एक कॉमन नाउन ही है, लेकिन अगर उस कॉमन नेम को पर्टिकुलर नेम हमने दे दिया, लाइक गीता, महाभारता, रामायणा, बाइबल, कुरान, ओके, लाइक पर्ल्स, रियल पर्ल्स, ओके, फंडामेंटल ग्रामर, तो ये सभी क्या हो गया, एक प्रॉपर नेम हो गया। सो जब भी हम कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, दैट इज called a proper noun. Like I have to work on Sunday. Sunday is a particular name of a day. किसी दिन का एक particular name है, so उसका वो क्या हो गया, proper noun. I love Christmas more than Halloween और Halloween. मुझे जो है क्रिसमस हेलोविन से ज़्यादा पसंद है। क्रिसमस एक डे का नेम है, फेस्टिवल का नेम है, ये भी एक फेस्टिवल का नेम है, मीन्स पर्टिकुलर नेम हमने दे दिया। फेस्टिवल एक कॉमन नेम है, लेकिन अगर उस फेस्टिवल को एक पर्टिकुलर नेम हम दे देते हैं तो दैट इज प्रॉपर नाउन। लाइक फेस्टिवल, दिवाली, दशहरा, ओनम, पोंगल, सो ये पर्टिकुलर नेम हमने दे दिए। ओके, सो जब भी हम कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन इज कोलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, वो नाउन जो कि पर्सन, अदर क्रीचर्स और थिंग्स के ग्रुप को शो करता है, दैट इज कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन। उसको क्या कहा जाता है, कोलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्रू कहा जाता है। तो क्रू क्या है, एक कोलेक्टिव नाउन है, क्योंकि सभी सेलर्स को इकट्ठा करके उनको एक नेम दे दिया गया है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास क्या है, कोलेक्टिव नाउन है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को जब इकट्ठा करके बैठाया जाता है, इकट्ठे होते हैं, तो वो एक क्लास बन जाती है। ओके, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स सभी इकट्ठे होते हैं तो टीम बन जाती है। सो जब भी हम किसी पर्सन को, थिंग्स को या दूसरे क्रीचर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा होने के बाद उनको एक नेम दे दिया जाता है, दैट इज कोलेक्टिव नाउन्स। लाइक अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, अ फैकल्टी ऑफ टीचर्स, टीचर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, फैकल्टी कहेंगे। अ क्राउड ऑफ पीपल, अगर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, क्राउड हो जाता है। ओके, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, डांसर्स का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, ट्रूप होता है। अ कंपनी ऑफ पैरट्स, पैरट्स का ग्रुप कंपनी हो गया। ओके, अ वेक ऑफ वल्चर्स, वल्चर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, वेक कहा जाता है। अ सीरीज ऑफ इवेंट, बहुत सारे इवेंट्स अगर एक साथ आते हैं, बहुत सारे इवेंट्स का अगर कोई ग्रुप होता है तो उसको सीरीज कहा जाता है। सो जब भी हम किसी नाउन को, यानी कि पर्सन, दूसरे क्रीचर्स हैं या थिंग्स हैं, उनको इकट्ठा करके कोई एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, दैट इज कोलेक्टिव नाउन। क्रू, क्लास, बंच, लाइब्रेरी, ये सभी क्या है, कोलेक्टिव नाउन है। ओके, नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन की टू पार्ट, material noun and abstract noun. Firstly we'll learn about material noun, the noun which denotes material, वो nouns जो material के name के बारे में बताते हैं, that are called material noun, like gold, water, oil, coffee. Okay, these are material nouns. Okay, जैसे कि दीज आर द रॉ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर, ये रॉ एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि नेचुरल जो हमें मिलते हैं। लाइक गोल्ड है, गोल्ड को ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता, हाँ गोल्ड से चीज़ें ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, लेकिन गोल्ड को ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता, वो नेचुरली हमें माइंस के अंदर से मिलता है। आयरन है, एल्यूमिनियम है, वाटर भी नेचुरल थिंग है, सैंड है, वो भी नेचुरल थिंग है। सो ये नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, जिनका यूज़ जो है दूसरी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है, जिनका यूज़ दूसरी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, लाइक एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। सो एल्यूमिनियम इज़ अ मटेरियल नाउन। सो सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, मटेरियल एंड कॉमन नाउन। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस विंडो इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। अब दोनों जगह ग्लास का यूज़ किया गया है, दोनों सेंटेंसेस में ग्लास का यूज़ किया गया है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड द विंडो इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। विंडो जो है किससे बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई है। अब यहाँ पर ग्लास का, शीशे का यूज़ किया गया है विंडो को बनाने के लिए, तो ये क्या हो गया, मटीरियल नाउन। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक पानी का ग्लास मांग रही हूँ, वो एक सिंपल सा एक कॉमन नेम है जो हम यूटेंसिल के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम बेवरेजेस को पीते हैं, ठीक है, जो उसमें हम बेवरेजेस को लेते हैं, वो एक कॉमन थिंग है, एक यूटेंसिल का एक कॉमन नेम है ग्लास।
ओके, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लाइक दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर गोल्ड का यूज किसके लिए किया गया है? रिंग को बनाने के लिए यूज किया गया है। कॉटन ड्रेस इज चीप, ड्रेस किससे बनी हुई है? कॉटन से बनी हुई है। मीन्स कॉटन का यूज किसके लिए किया गया है? ड्रेस को बनाने के लिए किया गया है। एक और एग्जांपल मैं आपको कॉमन और मटेरियल नाउन का देती हूँ। दैट कर्ड इज मेड अप ऑफ मिल्क, कर्ड किससे बनती है? योगर्ट किससे बनती है? मिल्क से बनती है, दूध से बनती है। मिल्क का यूज किसके लिए किया जा रहा है? कर्ड को, दही को बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर मैं कहूँ प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो वहां पर क्या हो गया? ये एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ें दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं। लाइक आयरन इज़ वेरी यूजफुल मेटल, ये आयरन का यूज़ भी हम किसके लिए? डोर, विंडोज़ और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन्स वो होते हैं, वो नाउन जो किसी मटेरियल को डिनोट करते हैं और ये जो है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स नेचुरल थिंग्स होती हैं ये, जो हमें नेचर से मिलती हैं। दैट आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, ऐसे नाउन जो किसको डिनोट करते हैं? क्वालिटी, आइडिया और स्टेट को डिनोट करते हैं। क्वालिटी, आइडिया और स्टेट को डिनोट करते हैं। क्वालिटी, ओके, लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज योर क्वालिटी, ऑनेस्टी इज योर क्वालिटी। अबिलिटी, अबिलिटी इज योर क्वालिटी। ठीक है, ब्यूटी इज योर क्वालिटी। सो क्वालिटी को वो उसके बारे में बता रहा है। आइडिया, एजुकेशन, डिसिप्लिन, ये आइडिया के बारे में बता रहा है। स्टेट, होप, बिलीफ, कि आप किसी चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं, वो आपकी स्टेट को शो कर रहा है, आपकी कंडीशन को शो कर रहा है। आप हैप्पी हैं, वो आपकी कंडीशन को शो कर रहा है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो क्वालिटी, आइडिया और स्टेट को बताते हैं। इट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। मीन्स हम इनको देख नहीं सकते हैं। दिस मीन्स वी कैन नॉट सी और टच देम, ना तो हम इनको देख सकते हैं ना ही हम इनको टच कर सकते हैं। मीन्स जो हमारी क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग, स्टेट, कंडीशंस होती हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक ऑनेस्टी, एंगर, आप गुस्से में हैं, आपके गुस्से को हम फील कर सकते हैं, लेकिन आपको कितना गुस्सा आया? एक गुस्सा आया, दो गुस्सा आया, कितना गुस्सा आया उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते, ना ही हम सकते हैं। ठीक है, आप बहुत बहादुर हैं, आपके अंदर बहुत सारे काम करने की एबिलिटी है। हाँ, आपकी एबिलिटी को आप फील कर सकते हैं, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते हैं। आप खुश हैं, उसको फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस को हम फील कर सकते हैं, किसी चीज़ के टेस्ट को हम फील कर सकते हैं। लाइक मैंने लड्डू खाया है तो मुझे फील होगा कि उसका टेस्ट कैसा है? स्वीट। ओके, लाइक मैंने सॉल्ट खाया है तो उसका टेस्ट सॉल्टी है। ओके, सो टेस्ट को भी हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। होप, कि भाई हाँ किसी काम को करने की इतनी ही होप है, उसको भी हम फील कर सकते हैं। सो वो चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं और हमारी फीलिंग्स के जो नेम होते हैं, दैट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को हम जो है फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं कि भाई आपकी कितनी ऑनेस्टी है, कितनी बड़ी है, छोटी सी है, बड़ी सी है, या फिर बिल्कुल एक बिंदी के समान है, या पूरे यूनिवर्स के समान है। ऐसा हम देख नहीं सकते हैं उसको, हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, वो बहुत बहादुर है, उसकी ब्रेवरी के लिए उसको प्रेज किया गया है। उसकी आप ब्रेवरी को फील कर सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। हाँ, ब्रेव पर्सन को आप देख सकते हैं, ब्रेव पर्सन को आप टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी ब्रेवरी है उसको आप नहीं देख सकते। हो सकता है उसकी ब्रेवरी इतनी है कि भाई हाँ वो डॉग को भगा सकता है, लेकिन लायन उसके सामने आ जाए तो वो डर जाएगा। अब उसकी ब्रेवरी कितनी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसकी ब्रेवरी को सिर्फ फील किया जा सकता है कि चलो भाई ये बहादुर है, ब्रेव है। ठीक है, एंगर क्रिएट्स बिटरनेस, जैसे एंगर और बिटरनेस दोनों ही क्या है? फीलिंग्स हैं, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कोई गुस्से में है, गुस्से को फील किया जा सकता है कि भाई हाँ गुस्से में है। बिटरनेस, कड़वाहट, कितनी कड़वाहट है, आप किसी से कितने जेलस हैं। ठीक है, सो उसको भी फील किया जा सकता है। सो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं और फीलिंग्स के लिए जिन नेम्स का हम यूज करते हैं, दैट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, आइडिया, स्टेट, फीलिंग, कंडीशन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. It has no physical form. This means we cannot see or touch them, we can only feel them.
ओके, सो यहाँ पर हमारा ये नाउन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। टेल मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.